की न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। लड़कियों को जाल में फंसाकर मुंबई में बेचने वाले गिरोह को मंडावर पुलिस ने फील गुड कर छोड़ा। आज दोपहर पीड़ित युवती अपने परिजनों के साथ एसपी कार्यालय बिजनौर पहुंची और मानव तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए युवती ने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पोर्टल पर दर्ज कराकर समाज में ऐसा घिनौना काम करने वालों को कड़ी सजा दिलाने की गुहार लगाई। जिला बिजनौर के थाना मंडावर के ग्राम मोहद्दीपुर निवासी युवती का आरोप है कि उसके गांव की फरहाना पत्नी रहमत, उसका जेठ शौकत तथा अनीस निवासी ग्राम चंदपुरी तीनों मिलकर लड़कियों को मुंबई में बेचने का काम करते हैं। युवती का कहना है कि फरहाना के घर उसका आना जाना था। उसने उसे पढ़ाया, सिलाई कढ़ाई आदि का काम सिखाया जिस पर वह और उसका परिवार भरोसा करता था। फरहाना ने लड़की को बर्फी में ऐसी नशीली चीज दी कि उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया और जो फरहाना कहती रही वह लड़की करती रही। उसने अपने घर से 2.5 लाख के जेवर भी फरहाना को लाकर दे दिए। 13 फरवरी 2025 को फरहाना लड़की को बिजनौर रोडवेज पर छोड़ आई, जहाँ से शौकत लड़की को दिल्ली ले गया, उसे बंधक बनाकर रखा, उसका मोबाइल छीनकर सिम तोड़ दिया, उसकी इज्जत लूटने का प्रयास किया। लड़की ने विरोध करते हुए कहा कि वह जान दे देगी लेकिन अपनी इज्जत नहीं लूटने देगी। शौकत ने मुंबई में अनीस को लड़की का फोटो भेजकर कहा कि लड़की कुंवारी है, इसकी कितनी कीमत मिल सकती है। अनीस ने कहा कि लड़की को मुंबई लेकर आ जाओ। दोनों को बात करते हुए लड़की ने सुन लिया। शौकत और फरहाना ने लड़की को धमकी देते हुए कहा कि अगर वह कहीं भाग कर गई तो उसे जान से मार देंगे। शौकत शराब के नशे में था। लड़की ने उसके मोबाइल से अपने पापा को फोन कर दिया। उन्होंने अपने भतीजे को दिल्ली भेजा, जहां से वह उसे ले आया। 17 जून 2025 को लड़की को थाना मंडावर में पेश किया। हल्का दरोगा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 18 जून 2025 को आरोपी शौकत, फरहाना, अनीस को पकड़ लिया। थाने में आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया और फरहाना ने बताया कि उसने सोने की चीजें बाजार में बेच दी है। लड़की और उसके पिता ने जब थाना प्रभारी से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा तो थाना प्रभारी ने कहा कि अपनी लड़की को लेकर घर चले जाओ। तुमने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वह मिल गई है। अब किसी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है और आरोपियों को पैसे लेकर थाने से छोड़ दिया। आज पीड़ित अपने परिवार के साथ पुलिस कार्यालय बिजनौर पहुंची और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। देखिए खास रिपोर्ट। ये पीड़ित युवती ग्राम मोहद्दीपुर थाना मंडावर जिला बिजनौर की हमारे सामने खड़ी है और इसने आज पुलिस अधीक्षक बिजनौर के समक्ष होकर एक शिकायत की है। जानेंगे इसके साथ क्या हुआ। क्या हुआ जी? मेरे साथ जो रहमत की वाइफ है फरहाना, उसने मेरे को बर्फी में कुछ खिलाया था 1 दिन पहले। उससे अगले दिन मेरे फरहाना के घर पे जाती थी आप? जी, मैं पढ़ना और सीना उनसे ही सीखी थी। अच्छा। मेरे घर वालों को और मुझे भी पूरा भरोसा था उस पर। अच्छा। उम्मीद नहीं थी वो ऐसा कर देगी। तो उसने बर्फी में कुछ खिला दिया मतलब? जी, कुछ मतलब के नशा वगैरह सब करवा। फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरा दिमाग ने काम करना कम कर दिया। जैसा उसने बोला मैं वैसे ही करती गई। फिर उसके बाद उसने अगले दिन ना मेरे से चीज जेवरात मांगा कि जो तेरे घर में है वो मेरे को दे दे। मैंने ले जाके उसको दे दिया। फिर उसके बाद ना वो मेरे को बिजनौर तक छोड़ने के लिए आई और एक व्यक्ति से बात करी अपने नंबर से। अच्छा, बिजनौर किस लिए छोड़ने गई थी? जी, दिल्ली के लिए। और उसके बाद उसने बस में बिठा के और मेरे को शौकत लेने के लिए आ गया था। शौकत कौन है? जी, उनका ही जेठ है। फिर क्या हुआ? फिर वो मेरे को दिल्ली के बाद क्या हुआ दिल्ली में? उसके बाद उसने मेरे को एक कमरे में ले जाके बंद कर दिया और फिर उस रात के नशे में आके बोलने लगा कि तुम मेरे साथ सो जाओ। और मैंने यूँ बोल दिया, मेरी इज्जत को कहने लगा था। फिर मैंने ये बोल दिया कि मैं अपनी जान दे दूँगी पर अपनी इज्जत से नहीं खेलने देने की। उसके बाद उसने मेरे को एक फैमिली में छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, उसके बाद मेरा फ़ोन छीन लिया ज़बरदस्ती और उन्होंने सिम भी तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने बम्बई हनीस के पास फ़ोन लगाया और मेरे फ़ोटो भेजे और ये बोला कि इस पर कितना पैसा मिल जाएगा, ये लड़की कुंवारी है। फिर उसके बाद उन्होंने बातचीत करी और उसके बाद उसने फरहाना ने और शौकत ने उनसे बात करके और मेरे को धमकी दी कि अगर तुमने कहीं पे भी कोई बाहर बात करी तो हम तुझे जान से मार देंगे और अब तेरे घर पे भी तेरा साथ नहीं दे रहा, उनको तेरी ज़रूरत नहीं। उसके बाद वो बहुत नशे में आया था दारू पी के। उसके बाद मेरे को उसका फ़ोन लग गया, मिल गया
उसके बाद मैंने अपने अब्बू के पास फ़ोन लगा दिया कि मैं इस मुसीबत में हूँ अब्बू जी, और मेरे को यहाँ से ले जाओ। फिर मेरे अब्बू ने मेरी फूफी के लड़के पे फ़ोन कर दिया था, मेरा फुफेरा भाई मेरे को लेने आ गया था। फिर कहाँ कहाँ आया वहाँ से उसके फिर बाद वहाँ आप? से डायरेक्टली हम मंडावर थाने में आ गए थे, हमने एप्लीकेशन लिखवाई थी। उसके बाद उन्होंने को शौकत को और हनीस को पकड़ भी लिया था। अच्छा, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया? जी, फिर उन्होंने सब चीज़ की भी सुनवाई कह दी थी, फरहाना को भी पकड़ लिया था और उन्होंने बोल भी दिया था कि हाँ हमने ली थी चीज़ वगैरह, सारे कबूल कर लिया था उन लोगों ने। सब कुछ कबूल कर लिया उन्होंने? फिर क्या हुआ, फिर फरहाना ने जब इनको पुलिस वाले ने पकड़ लिया और फरहाना ने और इन लोगों ने पुलिस वालों के सामने और मेरे घर वालों के सामने फरहाना ने बोल दिया कि हाँ चीज़ें मेरे पास थी और मैंने बेच दी। उसके बाद हम एसओ दरोगों के पास एसओ के पास गए, उनसे बोला कि इन्होंने हमारी चीज़ों को कबूल कर लिया और बिनते एक्शन करो। उन्होंने कोई यूँ बोल दिया मेरे पापा से कि तुम्हारी लड़की मिल गई, तुम घर जाओ। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उनका क्या करा जिन्हें पकड़ा था? फिर उनको उन्होंने में कोई कार्रवाई करी आपने? जी, मैं अपने परिवार के साथ कप्तान साहब के पास गई थी और उनसे बोला कि जिन्होंने मेरा जीवन बर्बाद किया है उनको सजा। शौकत और फरहाना ने और किसी के साथ भी ऐसा किया है? जी, उन्होंने कई लड़कियों के साथ ऐसा करा है। तो आपने कहाँ शिकायत करी? मैंने मुख्यमंत्री जी को शिकायत दी है, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा करा है उनको टेढ़ी से टेढ़ी सजा दी जाए।